अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ क्यानी। मैं सफदर खान क्यानी। चैनल पे आप न्यू है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। फ्रेंड्स, हम फार्मास्यूटिकल में मौजूद डॉक्यूमेंट्स, वहाँ के बेस्ट प्रैक्टिसेस और वहाँ के सिस्टम को डिस्कस करते हैं। और आज भी हम फार्मा के एक डिपार्टमेंट के बारे में बात करेंगे और वहाँ पे मौजूद सिस्टम जो एग्जिस्ट करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सिस्टम बेसिकली किसी भी एरिया में, किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी सेक्शन में बड़ी वर्थ रखते हैं। जो इसका ऑर्गेनाइजर होता है, जो इसको चला रहा होता है, मैं अक्सर बात करता हूँ जब सिस्टम की हम बात करते हैं तो सिस्टम कीजिए ना, और आपसे ज़्यादा वहाँ इम्पोर्टेंस होती है, मुझसे और आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस सिस्टम की होती है। जितना स्ट्रॉन्ग सिस्टम आप बनाते हैं उतनी ज़्यादा आपकी वहाँ पे वर्थ होती है। और जितना स्टूपिड सिस्टम आपका बनाया होगा तो आप उतने ज़्यादा फेल हो जाएंगे और उतने स्टूपिड काउंट हो जाएंगे बहुत जल्दी। तो इंडस्ट्री के अंदर सिस्टम की बहुत इंपॉर्टेंस है। सिस्टम को हमेशा रियलाइज करना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि बेस्ट से बेस्ट सिस्टम प्रोड्यूस किए जाएं ताकि आप किसी भी सिस्टम के तहत किसी भी ऑपरेशन को इजीली ऑपरेट कर सके और इजीली उसको लेके आगे चल सके और उसकी परफॉर्मेंस भी ठीक रहे। ताकि आज हम बात करेंगे फार्मा के डिपार्टमेंट वेयर हाउस की, जहाँ वेयर हाउस वो सेक्शन है जहाँ पे किसी भी इंडस्ट्रीज का जो रॉ सेक्शन, जो रॉ मटेरियल रिसीव होता है और बहुत सारी चीज़ें जो भी कंसाइनमेंट्स है, जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए आइटम्स होते हैं, वो सारे रॉ मटेरियल के और वो सारे जो वेयर हाउस में रिसीव होते हैं। अगर वेयर हाउस की बात करें तो वेयर हाउस को 3 सेक्शन में डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें कि एक हम कह लें कि पैकेजिंग डिपार्टमेंट होता है, यानी पैकेजिंग मटेरियल जो होता है मैन्युफैक्चरिंग का एक सेक्शन वेयर हाउस का वो कहलाता है। और फिर एक सेक्शन वेयर हाउस का कहलाता है जिसको हम कहते हैं RM यानी रॉ मटेरियल के सेक्शन, जिसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हो गए, API हो गया, तमाम एक्सिपिएंट्स A to Z जितने भी रॉ मटेरियल्स होते हैं उस सेक्शन में रखे जाते हैं और उसमें से ऑपरेशन का एक बाकायदा सिस्टम मौजूद है। फिर एक सेक्शन कहलाता है FG फिनिश गुड का वेयर हाउस, जहाँ से आपकी फाइनल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड होके डिस्पैच होती है, जहाँ से बाहर जाती है, मार्केट में जाती है और कमर्शियल होती है। अब इन वेयर हाउस के एरिया को अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा एरिया होता है जिसको ऑपरेट करने के लिए बाकायदा एक सिस्टम ऑर्गेनाइज दिया हुआ है इंडस्ट्री के अंदर, एक गाइडलाइन दी हुई है जिसके तहत आप इस सिस्टम को, इस वेयर हाउस को चला रहे होते हैं और आगे ताकि वेयर हाउस की परफॉर्मेंस जो आपकी बेस्ट वे में है। बेसिकली सिस्टम दिए क्यों जाते हैं, इसके बहुत सारे रीजंस हैं ताकि आपको काम में आसानी हो और क्या कहते हैं, और आप काम को बेस्ट वे में परफॉर्म कर सके। सिस्टम आपको हर एंगल से सपोर्ट करता है अगर आपका बनाया हुआ सिस्टम अच्छा है तो इसी से रिलेटेड, वेयर हाउस से रिलेटेड आज हम बात करेंगे इंशाल्लाह। वेयर हाउस में दो सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं, दो बेस्ट प्रैक्टिसेस एग्जिस्ट करती हैं, दो गाइडलाइन एग्जिस्ट करती हैं जिसके तहत वहाँ के जो इंचार्ज हैं, वहाँ के मैनेजर्स होते हैं, उनको अपने मटेरियल को, अपने ऑर्गेनाइज को, अपने वेयर हाउस को ऑर्गेनाइज करने में काफ़ी हेल्प आउट होती है। ये सिस्टम जो बेसिकली दो हैं वो ये कहलाते हैं फीफो और फेफो, यानी FIFO और FEFO। ये दो सिस्टम बड़े इंपॉर्टेंस रखते हैं अपनी जगह पे और दोनों का हम आज बात करेंगे, इनका मकसद क्या है और अगर इसको फॉलो न किया जाए तो इसके इसके नुकसान क्या होते हैं। तो बेसिकली जो फीफो है, इसको हम पहले इसकी बात कर लें तो ये कहलाता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यानी कोई भी कंसाइनमेंट, कोई भी मटेरियल आपके वेयर हाउस में, आपके आपके वेयर हाउस के किसी भी सेक्शन में, किसी भी कंपाउंड में, किसी भी पैकेजिंग एरिया में या रॉ मटेरियल सेक्शन में कोई भी चीज़ रिसीव होती है तो वो जो पहले आती है वो पहले इस्तेमाल होती है, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो पहले आई वो पहले इस्तेमाल होगी। ये एक लॉ दिया गया, एक सिस्टम दिया गया इंडस्ट्री के अंदर। फॉर एग्जांपल कैसे है, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने पास एक मटेरियल रिसीव हुआ है, क्या कहते हैं, सितंबर 2020 में एक आइटम है, फॉर एग्जांपल फॉलिक एसिड है, उसकी एक लॉट रिसीव हुई आपके पास, लॉट नंबर A, हम एग्जांपल करके बात करते हैं। लॉट A सितंबर में रिसीव हुई और इसकी एक्सपायरी जो है 1 साल की है, ठीक है। 1 साल बाद वो एक्सपायर हो जाएगा, लेट सपोज। इसी तरह अगर कोई उसी उसी रॉ मटेरियल की, फॉलिक एसिड की लॉट B रिसीव हुई है आपके पास, जो दिसंबर में रिसीव हुई है और उसकी एक्सपायरी भी 1 साल है, तो डेफिनेटली जो पहले रिसीव हुई है वो पहले एक्सपायर होगी। तो इसीलिए कहा जाता है जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो बेस्ट प्रैक्टिस यही है, अगर आपने सितंबर में जो लॉट रिसीव हुई है और अगर आप उसको यूटिलाइज करना चाह रहे हैं और अक्टूबर में जो पहले आपके पास रिसीव हुआ है आप उसको यूटिलाइज करेंगे और जो आपके पास दिसंबर में रिसीव हुआ उसको बाद में यूटिलाइज करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो एक्सपायर मटेरियल होने के चांसेस कम होते हैं और आपके लॉस होने के चांसेस कम होते हैं, यानी आपका मटेरियल एक्सपायर नहीं होता और जो पहले आया पहले इस्तेमाल हो जाता है, वो बैच आपके लॉस के चांसेस कम से कम हो जाते हैं।
और अगर किसी ने यूं कर दिया, लेट सपोज एक जो लॉट थी, कोई मटेरियल था, आइटम फॉलिक एसिड, लेट सपोज उसकी लॉट जो दिसंबर में रिसीव हुई सेकंड और फर्स्ट रिसीव हुई सितंबर में, तो वहां के मैनेजमेंट ने अगर जो सेकंड लॉट रिसीव हुई उसी को इस्तेमाल कर लिया और फर्स्ट को कंसीडर न किया, तो डेफिनेटली उसकी एक्सपायरी आ जाएगी। जब तक अगर वो जिस एरा में यूज कर रहा है 6 महीने बाद यूज कर रहा है और अगर 8 महीने बाद यूज कर रहा है या उसकी एक्सपायरी 1 साल की थी, तो जो उसने अगर सेकंड लॉट यूज कर ली, बी लॉट यूज कर ली, तो लॉट ए जो थी वो एक्सपायर हो जाएगी। तो जिससे आपका सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा और कंपनी को बहुत बड़ा लॉस होने का चांसेस है। तो ये तरीका होता है फीफो के लिहाज से, यानी जो फर्स्ट मटेरियल रिसीव होता है उसको फर्स्ट इस्तेमाल किया जाता है, फीफो आपको ये कहता है। लेकिन इस पर फिर एक और चीज सामने आई, जब इन्वेस्टिगेशन की गई, रिसर्च की गई, इस सिस्टम को देखा गया, तो ऐसी चीजें भी सामने आई कि फॉर एग्जाम्पल फोलिक एसिड की एग्जाम्पल लेते हैं, उसकी लॉट ए आई आपके पास सितंबर में और उसकी एक्सपायरी थी क्या कहते हैं अगस्त 2023, 1 साल बाद उसकी एक्सपायरी थी। लेकिन मीनवाइल अब ये मटेरियल आपके वेयर हाउस में मौजूद था, मीनवाइल इसी रॉ मटेरियल की, इसी आइटम की लॉट भी आपके पास रिसीव हुई और वो रिसीव हुई आपके पास 2023 में, लेट्स सपोज के जनवरी में रिसीव हुई। लेकिन वो शॉर्ट एक्सपायरी पे था, वो शॉर्ट एक्सपायरी में था, उसकी एक्सपायरी जो लॉट ए थी उससे पहले थी, उसकी एक्सपायरी लॉट ए से पहले की थी। इस केस में फिर क्या करेंगे? तो इस केस पे भी रिसर्च हुई, देखा गया, वैसा कि उन्होंने कहा तो यहाँ तो फीफो का लॉ फेल हो जाएगा, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अगर इस लॉ को यहाँ पे भी देखते हैं और जो लॉट पहले आई थी और यहाँ पे अगर लॉट ए को ले लिया जाए और जो लॉट बी आई है उसको न लिया जाए फीफो के लॉ को देखते हुए, तो लॉट बी तो पहले एक्सपायर हो जाएगी। तो फिर टीम ने इसके साथ कनेक्टेड, टॉप मैनेजमेंट ने या की गाइडलाइन ने, जो एजेंसीज होती है आपको गाइडलाइन देती है, उन्होंने इसके साथ एक और लॉ अटैच कर दिया ताकि इसको सपोर्ट करने के लिए। उन्होंने फिर एक और लॉ फेफो का दिया, यानी FEFO, यानी फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट। यानी अगर फॉर एग्जांपल आप इसको समझते हैं, हमने फीफो को समझ लिया कि जिसके बिहाफ पे फेफो कैसे आया। तो जब हम फेफो की बात करते हैं तो यानी फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट। फॉर एग्जांपल एक लॉट आपके पास आई है ए और उसकी एक्सपायरी 1 ईयर है करंट डेट से। इसी तरह का लॉट उसी आइटम की लॉट भी आपके पास है लेकिन उसकी एक्सपायरी शॉर्ट है और वो उसकी एक्सपायरी के चांसेस लॉट ए से पहले है, तो इस केस में आप फीफो इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप फेफो का लॉ इस्तेमाल करेंगे, यानी फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट। आया तो आल्दो के जो लॉट बी थी बाद में आई, होनी चाहिए थी इस्तेमाल लॉट ए जो पहले आई, लेकिन लॉट बी की एक्सपायरी शॉर्ट थी, लॉट बी लॉट ए से पहले एक्सपायर होने वाली थी, इसीलिए लॉट बी को पहले इस्तेमाल किया गया। तो यहाँ पे जो लॉ सपोर्ट करता है, इस सिस्टम को सपोर्ट करता है, वो कहलाता है फीफो। जिसके लिए नया लॉ दिया गया, इसको हम फेफो कहते हैं, FEFO, फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट। यानी इस केस पे जो एक्सपायर होने वाला पहले मटेरियल होगा उसको पहले ले लिया जाएगा, आल्दो कि वो बाद में रिसीव हुआ है। यहाँ हम फीफो को फॉलो नहीं करेंगे। तो ये 2 लॉ बड़े इंपॉर्टेंट है आपके वेयर हाउस के सिस्टम को मैनेज करने के लिए और वेयर हाउस के ऑपरेशन को चलाने के लिए। क्यों? ताकि आपकी कंपनी का लॉस ना हो, आपके मटेरियल का लॉस ना हो, आपके कॉस्ट इफेक्टिव ना हो। यानी पर्पज इन लॉ का, सिस्टम का, किसी भी इदारे में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस एनवायरनमेंट होता है, ये सिस्टम जनरेट करने का पर्पज ये होता है कि आप लॉस से बचें और अपनी ऑपरेशन को बेस्ट में परफॉर्म कर सकें। तो इसको हम वीडियो को क्लोज करते हैं। हमने इस 2 लॉ को बड़े इजी वे पे एग्जांपल से समझ लिया कि फीफो क्या होता है और फेफो क्या होता है, और इस 2 सिस्टम, ये 2 लॉ है, किस एरिया से रिलेट करते हैं। ये रिलेट करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के वेयर हाउस से, लॉजिस्टिक्स से, उस लॉजिस्टिक्स सेल से, ताकि उसको बेस्ट वे में ऑर्गेनाइज किया जा सके और सिस्टमेटिक वे में उसको चलाया जा सके। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ आएंगे। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज।